students, now we are going to do electric flux. We are going to learn about electric flux. ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, now what do we understand by electric flux? Electric flux means number of electric field lines, electric field lines passing perpendicular. Remember the word perpendicular to the surface is called electric flux. ठीक है, the number of electric field lines which is passing perpendicular to the surface. You have to remember that word perpendicular to the surface. ठीक है, जो field lines perpendicular होंगी those field lines are only going to constitute flux. ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A. Now in 11th standard you might have learned that dot product of any vector is always scalar. So flux is a scalar quantity. इसको हम E A cos theta भी लिख सकते हैं, and cos theta is the angle between vector E vector, that is electric field vector, and area vector. ठीक है, theta is the angle between area vector and electric field vector. So electric flux is a scalar quantity. SI unit क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टू डिटरमाइन द एरिया वेक्टर. whenever we are asked to find flux, at that time if we are knowing the area vector is in which direction and electric field is in which direction, so we can easily calculate electric flux. ठीक है, तो हम अब जान लेते हैं एरिया वेक्टर होता क्या है. ठीक है, एरिया वेक्टर मान लो हमें एक इस तरह का एक एलिमेंट दिया है जो पहले हमने x y और z एक्सिस क्रिएट किया. दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. वहाँ हमने एक स्क्वायर लिया. ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लिया, उस लेंथ इज a, सभी लेंथ होंगे a. सो नॉर्मली अगर हम किसी को पूछेंगे तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, he will say area of square is लेंथ का स्क्वायर, सो इट विल बी ए स्क्वायर. बट अब देखो यहाँ पे मान लो इसको मैं ए बी सी डी. ठीक है, इफ हमने अभी वेक्टर चैप्टर आया होगा 11th में आया होगा एक चैप्टर वेक्टर, उसमें हमने क्या देखा था, एरिया अगर हमें वेक्टोरिकली निकालना है सो इन दैट केस वी हैव टू डू क्रॉस प्रोडक्ट. सो एरिया ऑफ दिस विल बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी. ठीक है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी. सो इट इज ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए बी. व्हाट इज दिस? ए बी इंटू बी सी साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. मान लो हम साइड्स को वेक्टर कंसिडर करते हैं, उस टाइम पे एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच का, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का एंगल होगा साइन और थीटा. ठीक है, इट इज इक्वल टू ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री, सो वी कैन टेक साइन थीटा साइन 90 इक्वल टू 1. ठीक है, इसलिए हमें एरिया वैसे क्या मिल गया. वेक्टोरिकली अगर हम फाइंड करते हैं एट दैट टाइम ऑल्सो आई एम गेटिंग एरिया ए स्क्वायर. वैसे तो हमें फॉर्मूला पता ही है. अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो
वेक्टर आर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। मान लो हमने आर्बिट्रेरली कोई भी वेक्टर ले ली, ठीक है, ए भी हमने यहाँ पे ले लिया, इसलिए मान लो इसको हम पी क्यू ले लेते हैं, वरना कंफ्यूज होगा। तो मान लो इसको हम पी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू करते हैं। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर? इट इज गोइंग टू बी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R will be perpendicular to वेक्टर A and B। ठीक है, ये किसके परपेंडिकुलर? वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली प्लेन कंटेनिंग A and B होता है एक्चुअली वो। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B बोथ। ठीक है। अब हम एरिया, अगर देखो एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये हमारा है, अगर हमने एक रेक्टेंगल लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा लेंथ हुआ, ये हमारा ब्रेड्थ हुआ। अगर मैं पूछूंगा इसका एरिया क्या है, यू विल राइट एरिया इक्वल टू एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस। ये कौन से प्लेन में आ रहा है? ये हमारा एक्स जेड प्लेन में आ रहा है। तो हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तो ये कौन से एक्सिस पे जा रहा है? ये ऊपर वाले एक्सिस पे जा रहा है। ऊपर वाला एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस है। यू कैन राइट इट जे एक्सिस, और इसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, आइदर इट कैन गो इन दिस डायरेक्शन और इट कैन गो इन द दिस डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन इज जे कैप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस जे कैप। ठीक है, so whenever you need to find the area vector, you can take both the directions, whether it is in for this specially 2D figures, for 2D open surfaces, both directions that is upward and डाउनवर्ड्स इज वैलिड। हम इसके आगे देखेंगे, जब हम 3D केस फाइंड करते हैं, इन दैट केस ओनली द आउटवर्ड डायरेक्शन इज वैलिड। ठीक है, बट इन केस आउटवर्ड नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर नॉर्मल विच इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में जो होगा वही वैलिड होगा। बट इन केस ऑफ 2D ओपन सर्फेसिस वी कैन टेक आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया इसमें सबको? ओके, नाउ लेट्स सी 3D सर्फेसिस। 3D सरफेस को हम क्लोज सरफेस भी बोलते हैं। अब ये देखो, ये मैंने एक आइसक्रीम का बॉक्स लिया है छोटा सा। तो अब इसमें देखो, ये 3D है। 3D है मीन्स एक तरह से क्या, किसी भी तरफ से खुला हुआ नहीं है, चारों तरफ से पैक है। ठीक है, ये जो बॉक्स है, आइसक्रीम का बॉक्स मैंने लिया है, ये क्या है? वी कैन कंसिडर इट एज क्यूब। सारे लेंथ को अगर हम इक्वल अज्यूम करते हैं, वी कैन कंसिडर इट एज अ क्यूब। नाउ इफ इट इज़ अ 3D फिगर एंड इट इज़ ऑल्सो क्लोज्ड फिगर, मतलब कोई भी साइड इसका ओपन नहीं है। उसी तरह हम क्यूबॉइड ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं, जो भी 3D फिगर होगा उसका कोई भी साइड क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, इन दैट केस इफ आई एम कंसिडरिंग ए क्यूब, सपोज दिस इज अवर क्यूब, in this case what will be the area vector of this above plane? ये जो प्लेन है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं ये सरफेस की बात करता हूँ तो इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली जो पीछे वाला ये वाला फेस है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी वही होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली इफ आई एम कंसिडरिंग सिलेंडर, देखो बॉटल किसके शेप में है? बॉटल भी 3D सिलेंडर के शेप में। ठीक है, दिस बॉटल इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ सिलेंडर।
सो अगर मैं सिलेंडर को भी कंसिडर करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो इफ दिस इज अवर 3D फिगर, राइट, अज्यूम इट टू बी 3D फिगर, लग नहीं रहा है लेकिन अज्यूम करो, ठीक है। देखो दिस इज अवर सिलेंडर। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इट विल बी अपवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर। ये सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, इट विल ऑल्सो बी अपवर्ड नॉर्मल एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन में क्यों। और ये सरफेस के लिए क्या होगा, इसके लिए इस काउट सरफेस के लिए भी ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लो ये हमने स्फीयर कंसिडर, ये हमने क्या कंसिडर किया है, बॉटल को हमारा सिलेंडर कंसिडर किया। ये जो काउट सरफेस है, काउट सरफेस से भी एरिया वेक्टर क्या होगा, जो मेरी पेन दिख रही है ना, वो उस तरह से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, राइट। अगर मैं सिमिलरली इफ आई एम कंसिडरिंग स्फीयर, कुछ इस शेप का हमारा स्फीयर है 3D में। अगर 3D स्फीयर को देखना ध्यान से तो घर पे बॉल पड़ा होगा तुम्हारे, टेनिस का बॉल, फुटबॉल जो भी होगा, उसको देखना, इट इज़ कम्प्लीटली स्फीयर। इस केस में भी क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी एरिया वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हर एक केस में क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हर एक जगह पे whenever you are going to take area vector, it should be perpendicular to the surface and it in outward direction, inward direction नहीं लेना है but in case of 2D figures we were taking both upward direction and as well as downward direction, but in case of 3D figures we have to take only outward normal plane। मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, in case of 3D closed surface only one direction is valid, one direction of area vector has to be taken, that is only outward normal, ठीक है। खाली हम आउटवर्ड नॉर्मल ले सकते हैं, वी कैन नॉट टेक द एरिया वेक्टर विच इज कमिंग इनसाइड दिस फिगर, वी हैव टू ऑलवेज टेक विच इज गोइंग अवे, दैट इज गोइंग आउटसाइड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिटेल में देखेंगे। टिल देन प्लीज नोट इट डाउन इन योर बुक and we'll meet next time.